ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 का है और इसमें भी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक स्फेरिकल बबल है जो वाटर के अंदर है और उसका रेडियस है आर। तो ये हमारे पास में एक स्फेरिकल बबल है जिसका रेडियस में आर मान लेता हूँ। प्रेशर इनसाइड द बबल एंड वाटर प्रेशर इज अज्यूम टू बी पी नॉट, मतलब इसके अंदर भी प्रेशर पी नॉट है बबल के अंदर, और बाहर भी प्रेशर जो है वो पी नॉट है, ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है, बबल के अंदर भी पी नॉट ही है। अब बबल को हम लोग जो है वो कंप्रेस्ड कर रहे हैं रेडियली। अब हम बबल को रेडियली कंप्रेस्ड कर रहे हैं। जब हम इसको रेडियली कंप्रेस्ड करेंगे तो इसका रेडियस जो है वो कम हो जाएगा, और इसका अब जो रेडियस मुझे मिल रहा है वो आर माइनस ए मिल रहा है। मतलब उसका हमने रेडियस जो है वो ए कम कर दिया। ये देखिए, तो ये जो डायमेंशन होंगे वो ए होंगे, ये ऐसा बोला गया है। ऑफ कोर्स ए का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है ये हमको बताना है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन के एलिमेंट्स हैं, वो आप समझिए। जेई क्या बोलना चाह रहा था जब उसने बोला कि अंदर और बाहर प्रेशर सेम है? दे वांट टू से दैट कि आपको सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर एयर है, तो एक ही सरफेस है। तो अंदर जो प्रेशर होना चाहिए था वो पी नॉट प्लस 2T/R होना चाहिए था, और वो बोल रहे हैं अंदर भी प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के बराबर है। मतलब वो टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि वाटर प्रेशर अंदर और बाहर सेम है, तो जेई इससे ये बताना चाह रहा था कि हमको सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन, कैलकुलेशन में सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करना है। और ऑब्वियसली जो वर्क डन बोला गया है जिसमें मुझे एक्स निकालना है, उसमें कहीं से कहीं तक सरफेस टेंशन नहीं दिख रहा, मतलब सरफेस टेंशन का फैक्टर मुझे हटा देना है, रिमूव कर देना है। राइट, ठीक है। अब ये अजम्पशन भी हमने मान लिया कि सरफेस टेंशन नेग्लेक्ट करना है, लेकिन अभी देखिए प्रॉब्लम और आ रही है। प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि इन्होंने बोला है कि जो हम बबल को कंप्रेस कर रहे हैं वो बबल एडियाबेटिक मैनर में कंप्रेस हो रहा है। अब एडियाबेटिक मैनर का मतलब ये है कि मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊंगा, ये P है और ये V है, और ग्राफ ऐसा बनेगा, ये देखिए, इस टाइप से। और उसका प्रेशर पहले P नॉट था और उसका कुछ वॉल्यूम था V, और फिर हमने उसका वॉल्यूम कम कर दिया, तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाना चाहिए। किसका? बबल के अंदर का प्रेशर कितना हो जाना चाहिए? पी नॉट प्लस डीपी। अब ये डीवी कितना है? डीवी मतलब ये वाला सेक्शन है, तो डीवी तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। डीवी विल बी नथिंग बट 4 पाई R स्क्वायर इंटू ए। ये जो एरिया है इसको मैं 4 पाई R स्क्वायर लिख सकता हूँ, दिस इज एरिया। और इसकी हाइट जो है वो मैं ए लिख सकता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा वॉल्यूम हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि वर्क डन इस प्रोसेस में बताओ। तो पहला कंफ्यूजन आप देखिए कहाँ पर हो रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है, और फिर आप बोल रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, और आप बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ा तो ये जो सरफेस है इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन हुआ
तो फिर मैं पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि पीवी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट का मतलब है हर पॉइंट पर हमने सिस्टम को डिफाइन करा है। हर पॉइंट पर हमने पॉइंट मतलब पूरा ग्राफ बनाया है ना, तो हर पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइंड है। इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम है। कौन सी? सारी इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है आपकी, थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन वो तो फिजिबल नहीं है अगर यहाँ पर प्रेशर आ गया तो। सो वंस अगेन, ये जो फैक्टर इन्होंने बोला है कि सरफेस टेंशन हमको नेग्लेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर सरफेस टेंशन रहेगा, हालांकि हमें कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट करना है, बट जेई यही बोलना चाह रहा था कि सरफेस टेंशन को आप नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रेशर पी प्लस डीपी, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सरफेस टेंशन है उसकी वजह से। राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब मैं पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा सकता हूं, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये मैंने किस अजम्पशन पर करा है। भले ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया हो और आपको लग रहा हो कि ये एक्सेलरेट कर जाएगा, और ये एक्सेलरेट कर जाएगा, तो यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। नहीं, यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगी, क्योंकि हमने सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट किया है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन प्रेशर भी तो बहुत कम बढ़ रहा है, तो बहुत कम प्रेशर को बहुत कम सरफेस टेंशन जो है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है वो उसको हैंडल कर लेगा। राइट। तो एकदम से मैं सरफेस टेंशन को जीरो नहीं मान सकता, हाँ, बट फाइनल कैलकुलेशन में उसका टर्म नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए लिख दिया मैंने। अब मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा। वंस अगेन, एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वर्क डन पूछा है, लेकिन कौन वर्क कर रहा है ये तो पूछा ही नहीं। अगर बाहर वाला वर्क डन होता, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो वर्क कर रहे हैं, अगर वो पूछा जाता तो पी नॉट, वो मैं लिख देता पी नॉट इंटू एरिया। अब एरिया कितना लिखूंगा मैं? देखो, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, वो होगा जो भी प्रेशर पी नॉट लग रहा है इनटू पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया। और यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है, जो वाटर लगा रहा है, उससे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए। तो व्हाट इज वर्क डन बाय वाटर? वर्क डन बाय वाटर इन दिस केस विल बी इक्वल टू पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर ए है और यहाँ पर ए स्क्वायर आर है, मतलब वर्क डन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इन्होंने बोला है वर्क डन इन द प्रोसेस इज गिवन बाय दिस, तो आर ए स्क्वायर होना चाहिए, और इन्होंने आर स्क्वायर ए हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में वर्क डन बाय वाटर नहीं पूछा गया है, और जो अंदर प्रेशर है वही लगभग बाहर प्रेशर है, मतलब वो वर्क डन बाय गैस भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि गैस भी इतना ही वर्क करता नेगेटिव साइन के साथ में। तो हाँ, हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अंदर भी प्रेशर पी नॉट है, बाहर भी प्रेशर पी नॉट है, ये कंप्रेस हो रहा है, ये जितना पॉजिटिव वर्क ये करेगा उतना ही नेगेटिव वर्क ये करेगा, तो नेट वर्क डन कितना आना चाहिए था? जीरो आना चाहिए था। राइट। लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है डीपी, इस डीपी की वजह से थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। राइट। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो इतना एक्सर्ट कर रहा है, और इस फोर्स में मैं डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दूं ए, तो मुझे वर्क डन बाय वाटर मिल जाएगा। तो इतना फोर्स है, और कितने डिस्टेंस तक लग रहा है? ए डिस्टेंस तक लग रहा है, तो ये वर्क डन बाय वाटर है। हर समय पर यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स जो है वो बराबर माना गया है, तो अंदर भी जो
वर्क होगा, जो गैस वर्क करेगी, वो भी इतना ही होगा नेगेटिव साइन के साथ में। तो हर केस में मेरा आंसर आर स्क्वायर ए ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आर ए स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब ना तो इन्होंने वर्क डन बाई वाटर बोला है, लिक्विड, ना तो इन्होंने वर्क डन बाई गैस बोला है। इन्होंने शायद नेट वर्क डन बोला है। मैं नेट वर्क डन निकालना है। दैट मीन्स वर्क डन बाई वाटर प्लस वर्क डन बाई गैस, ये दोनों ही निकालना है। अब वर्क डन बाई वाटर तो मैं निकाल चुका हूँ, पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए। वर्क डन बाई गैस नेगेटिव होगा, और वो भी कितना होगा देखिए, क्योंकि ए बहुत छोटा है, इन्होंने बोला है ए बहुत छोटा है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी। ये वाली लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी, ये मैंने बनाया है ऐसा, लेकिन ये लाइन बहुत मतलब स्ट्रेट होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा पास में है। तो अब ये प्रेशर गैस का है, ये वॉल्यूम भी गैस की दे रखी है, तो ये वाला जो एरिया होगा, दिस विल बी नथिंग बट वर्क डन बाई गैस। तो अब मैं, क्योंकि ये मतलब मैं इसको लगभग एक रेक्टेंगल मान सकता हूँ, जिसमें मैं डीवी और प्रेशर को मैं मीन ले लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मैं एवरेज प्रेशर ले सकता हूँ मैं। तो मैंने पी नॉट प्लस डीपी प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज प्रेशर लिया, उसको डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए माइनस, यहाँ पर पी नॉट प्लस डीपी बाई 2 इंटू डीवी। डीवी मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए। सो दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बचेगा माइनस डीपी बाई 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज डीपी? डीपी निकाल लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेई में जो पूछा है। पी वी टू दी पावर गामा जो है वो कांस्टेंट है, तो डीपी बाई पी जो है वो माइनस गामा टाइम डीवी बाई वी होगा। अब मैं डीपी बाई पी को माइनस गामा और डीवी बाई वी को 3 टाइम्स डी आर बाई आर लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज डीपी? डीपी इज माइनस गामा टाइम्स -3 गामा टाइम्स डी आर की जगह पर ए, रेडियस है आर और प्रेशर पी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब डीपी की वैल्यू मैं वहां पर रख देता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पर डीपी की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, तो 3 गामा ए, और प्रेशर तो पी नॉट ही है डिवाइडेड बाई आर, और एक 2 का फैक्टर यहाँ पर लिख दिया, दिस इज 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ए। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दिस इज 3 गामा बाय 2 पी नॉट 4 पाई आर ए स्क्वायर। अब देखिए वही वाला फैक्टर आ गया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ये रो नॉट नहीं है, पी नॉट ही है, जिसको मैंने रो नॉट लिखा है, 4 पाई पी नॉट, इसको कंपेयर करना है मुझे 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर से कंपेयर करना है। तो आप देखिए 4 पाई पी नॉट, 4 पाई पी नॉट ये रहा, आर ए स्क्वायर ये रहा, और इसके साथ में एक एक्स था, इस एक्स पे ही वैल्यू निकालना है मुझे। तो हम साफ देख सकते हैं कि ये जो एक्स का वैल्यू है वो 3 गामा बाय 2 है, दिस इज 3/2, और ये गामा का वैल्यू दिया हुआ है 41/30, 41/30। सो इट कम्स आउट टू बी 41/20, so it should be 2.05। तो x का वैल्यू जो है वो 2.05 है।
तो इसका फाइनल आंसर हम लिख देते हैं 2.05। और ये आपका रो नॉट नहीं है, ये पी नॉट है।